औकात, ये औकात क्या होती है तुमको अच्छी तरीके से पता है। और वो जो बोलते हैं ना एटीट्यूड, ये एटीट्यूड तुम्हारे आने वाले मार्क्स पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होगा, तुम्हारे एटीट्यूड को सहने वाले कितने होंगे। यदि तुम्हारा मार्क्स अच्छा नहीं आता है तो तुम्हारा एटीट्यूड कोई नहीं सहेगा। सभी तुम्हारे औकात को देखेंगे कि तुम्हारा औकात कितना है, तुम्हारा मार्क्स कितना है। इसी मार्क्स के आधार पे तुम्हारा औकात को जज किया जाएगा कि तुम्हारा औकात कितना होना चाहिए और तुमको कितना वैल्यू दिया जाना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि नहीं मेरे फ्रेंड के बीच में, मेरे दोस्तों के बीच में, मेरे परिवार के बीच में मेरा जो इज्जत है वह अच्छे से बना रहे, सब मुझे इज्जत दें और सभी मुझसे अच्छे से बात करें, तो ये जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है उसमें तुम्हारा अच्छा मार्क्स आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि इस लास्ट के 1 महीने में तुम अपने मार्क्स को कैसे अच्छा और बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। उससे पहले यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लो। तो सबसे पहले बात ये जान लो कि अभी जो टाइम बचा है इसमें हमें कुछ स्टूडेंट को देखना होगा कि उनकी जो लेवल है पढ़ाई में, उनका जो लेवल है वह कैसा है, कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट के प्रकार को देख लेते हैं कि मतलब कितने प्रकार के स्टूडेंट अभी पाए जाएंगे। तो नंबर 1 में है कि वैसे स्टूडेंट जिनकी जो तैयारी है वह 50% तक हो या फिर उससे कम हो। मतलब कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनकी तैयारी आधा हो गई है या फिर आधा से थोड़ी कम रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखें तो सेकंड में है कि 50% से ज्यादा, मतलब कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनकी जो तैयारी है वह आधा से बेसी हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि आधा से ज्यादा हो चुका है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट कर लिए और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि अपने ये जो एग्जाम डेट आया है, परीक्षा की तिथि जो आई है उसको देख करके वे हैरान हो जाए कि कैसे एग्जाम निकलेगा, इसमें कैसा मार्क्स आएगा या फिर हमारा जो रिजल्ट है वह कैसा रहेगा। ये सोच के तुमको घबराना नहीं है, क्योंकि यदि तुम अभी घबरा जाओगे तो तुम्हारा एग्जाम चाहे तुम कितना भी पढ़े हो बेहतर नहीं जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम इस लास्ट के 1 महीने में अपनी स्टडी को और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, नंबर 1 में है कि सबसे पहले तुम अपने चैप्टर को बांट लो, मतलब कि प्रत्येक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को बांट लो। कैसे बांटना है ये सीखो। नंबर 1 में है कि वैसे बांटो, नंबर 1 जो अच्छे से आता हो। तुमको नंबर 1 में ऐसा चैप्टर रखना है जो कि तुम पूरी तरह से जब मिले जहां भी मिले, मतलब कि उस चैप्टर से जैसा भी क्वेश्चन तुमको मिलता है तुम उसे कहीं भी बना सकते हो, चाहे कितना भी टाइम बाद मिले, मतलब कि 1 साल बाद या फिर 6 महीना बाद मिले, लेकिन तुम उस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो नंबर 1 में कैसे बांटोगे, जो तुमसे मतलब कि अच्छे से बन जाता हो। ठीक है, और सेकंड में है कि जो नहीं आता है वैसा भी चैप्टर बनाओ। सबसे पहले क्या करना है कि वैसे चैप्टर नंबर 1 में रखना है जो तुमको अच्छे से आता है। सेकंड में करना है कि वैसे चैप्टर को, मतलब कि नंबर सेकंड में वैसे चैप्टर को रखना है जो तुमको नहीं आता है। और थर्ड में क्या करना है कि जो तुमको थोड़ा बहुत आता है, मतलब कि तुम उसको बना भी सकते हो या फिर आगे जाते जाते तुमको थोड़ा सस्पिशन भी हो सकता है कि आगे क्या होगा या फिर कैसे बनेगा। तो 3 भागों में अपने चैप्टर को डिवाइड कर लो। नंबर 1 कि जो अच्छे से आता है, सेकंड में हो जाएगा जो नहीं आता है और थर्ड में हो जाएगा जो थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, ऐसे बांट लो। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि तुमको कैसे पढ़ना है इस लास्ट के 1 महीने में, ताकि जो तुम्हारा रिजल्ट है वो और भी बेहतर आए और सामने वाला देख करके हैरान हो जाए। इसकी तैयारी तो पूरी हुई नहीं थी बट इसका जो मार्क्स है वह आया कैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो सबसे पहले हम साइंस में देख लेते हैं, मतलब कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट साइंस के देख लेते हैं। सब्जेक्ट में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो हमारा साइंस में हो जाता है कि सबसे पहले तुम यदि नोट्स बनाए हो तो नोट्स से पढ़ो या फिर 1 शॉट वीडियो देखो। ठीक है, यदि नोट्स बनाए हो तो बेटर है, नहीं बनाए हो तो बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर मिलेंगे 1 शॉट वीडियो जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, 1 घंटा ही सही लेकिन 1 घंटा में पूरा चैप्टर समाप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 है 1 घंटे का, पार्ट 2 भी है 1 घंटे का, वैसा नहीं करना है। 1 शॉट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा से कम में पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, यदि नोट्स बनाए हो तो नोट्स से पढ़ो, यदि नोट्स नहीं है तुम्हारे पास तो 1 शॉट वीडियो देखो और उससे अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर करो। ठीक है, साइंस में क्या करना है समझ गए होगे। सबसे पहले नोट्स से पढ़ना है, यदि नोट्स बनाए हो तो बेटर है, नहीं बनाए हो तो कोई बात नहीं, 1 शॉट मतलब 1 शॉट वीडियो से पढ़ो, अभी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समय बहुत कम है। सेकंड पॉइंट पे बात करें तो ये है सोशल साइंस। तो इस सोशल साइंस को कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे इसमें मतलब कि डेट को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि भैया डेट ही याद नहीं होता। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो सोशल साइंस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले 1 शॉट वीडियो देखना है। क्या करना है, 1 शॉट वीडियो जिसमें कि आपको 1 घंटा में पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया गया होगा। ठीक है, और उसके बाद PYQ आपको लगाना है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो भी पिछले साल पूछे गए प्रश्न होंगे उन सबको आपको बारी बारी से हल करते रहना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि 1 शॉट वीडियो देख लेना है। उसके बाद PYQ जितने भी
आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन इस समय में, ये जो समय आपके पास बचा है, इतने समय में आप जितना भी PYQs हल कर सकते हैं उसको करिए, ठीक है। PYQs को हल करने से पीछे मत हटिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में क्या करना है कि सबसे पहले तो PYQs मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि PYQ आपको हल करना ही पड़ेगा मैथ में। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका जो तैयारी है वह थोड़ा सा कमी रह जाएगा, आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह जाएगी। और बात करते हैं कि जो मैथ का बुक होता है उसमें कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया रहता है। जैसे कि मान लो कि कोई चैप्टर 2.3 हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2.3 हो गया, उसमें देगा 2.3 का 5वां क्वेश्चन, ऐसे वैसे, मतलब कि एग्जाम्पल में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तुम उसको भी सोल्व करो, ठीक है। क्या करना है, PYQ हल करना है और उसके बाद एग्जाम्पल में जितने भी प्रश्न मिलेंगे उन सबको सोल्व करते हुए चलना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि प्लस में कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि जब तुम एग्जाम हॉल में जाते हो तुम्हारे ऊपर एग्जाम का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि तुम अपने कैलकुलेशन को अच्छे से नहीं कर पाते हो। माना कि घर पे अच्छे से कर पाते हो, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो तुम्हारा प्रेशर, तुम्हारे सर पे एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण से तुम कैलकुलेशन तो करते हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा, और पूरा क्वेश्चन गलत हुआ मतलब कि तुम्हें एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो तुम अभी कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस करो, गुना भाग करने की भी कोशिश करो, ताकि तुम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को हल करो तो कोई भी गुना भाग तुमसे गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हिंदी को। तो हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों को साथ साथ देखेंगे कि इसको कैसे करना है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जब अपनी क्लास में जाते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले एग्जाम से पहले यहाँ पे देखिए, साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ में बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट ये जो हिंदी और इंग्लिश होता है इसमें छोड़ देते हैं। माना कि इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता, बट आगे जाकर के बहुत काम आता है इंग्लिश का मार्क्स, ठीक है। तो इंग्लिश को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो केवल साइंस, सोशल साइंस और मैथ में ध्यान नहीं रखना है, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, इन सब में आपका ध्यान बराबर होना चाहिए, ताकि आपका जो मार्क्स है वह एकदम अच्छे से आए। ये नहीं कि आपने इसमें 90, इसमें 90, इसमें 80 किया और जो हिंदी है उसमें क्या किए कि 35 तक ला करके छोड़ दिए। ऐसे नहीं करना है। ऐसा करो भले ही 80-80 सब में है, 90 ना सही, 80 ही सही, लेकिन सब में बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले वन शॉट देख लो। हिंदी मीडियम वाले को तो इंग्लिश थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता, और जो बच्चे समझ पाते हैं वो ठीक है, समझ पाते हैं, अच्छी बात है। और जिनको समझ में नहीं आता वो कुछ ना कुछ करके लेखक का नाम याद कर लो, समरी देखो, क्या करना है, समरी देखना हिंदी में। जैसे कि क्या होता है कि सारांश, हमको अपने, हम लोग क्या बोलते हैं कि सारांश, जैसे मान लो एक चैप्टर हुआ कोई भी, जैसे 20 के दांत हुआ चैप्टर, और उसका जो सारांश है वह कम से कम आधा घंटा में समाप्त हो जाएगा, और उसमें पूरी कहानी का सार आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि उस सारांश को सुनने के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरा कहानी को लाइन बाय लाइन सुना है, और तुम अपने एग्जाम में आंसर को लिख पाओगे, ठीक है। सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखो जिसमें कि क्वेश्चन भी हो और सारांश भी हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं तो उनको हिंदी लिखना नहीं आता, अच्छे से हिंदी नहीं लिख पाते हैं, या फिर इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में मीनिंग का मिस्टेक कर देते हैं। कहीं कहीं पे कोई भी मीनिंग हो उसमें उनको मीनिंग नहीं आता है, ठीक है। हिंदी मीडियम के हैं, थोड़ा सा मिल जाता है, मार्क्स मिल जाता है कि कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम का इसको इंग्लिश समझ में नहीं आता। उनको भी पता है कि हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश नहीं पढ़ता है, लेकिन हाँ, तुमको यदि आगे जाना है, आगे कुछ करना है तो इंग्लिश आना चाहिए। यदि इंग्लिश नहीं आएगा तो आपको पता होगा कि आज के समय में, इस आधुनिक युग में, बहुत सारे, कोई भी काम ढूंढ लो उसमें इंग्लिश आना जरूरी है। तो इंग्लिश पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। और हाँ, यहाँ पे मैंने बोला वन शॉट प्लस सारांश और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो। और बात करते हैं 5वां सब्जेक्ट जो कि संस्कृत है। तो संस्कृत में क्या करना है कि सेम ऐसे ही, मतलब कि वन शॉट वीडियो, आंसर राइटिंग, इसमें भी समरी कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपने चैनल पे भी, इसी चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाल रखा है, मतलब कि प्रत्येक चैप्टर का एक एक वीडियो है, जो कि ज्यादा नहीं, 15, 10 या फिर ज्यादा से ज्यादा होगा तो 20-25 मिनट का होगा, और उसमें पूरे चैप्टर को खत्म कराया हूं मैं। तो आप मेरे चैनल से भी अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वह समाप्त होता है। और हाँ, आप इस वीडियो को देखें तो कमेंट में जरूर करिएगा कि हाँ भैया, मैं इस लास्ट के 1 महीना में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मेरे दोस्त, रिश्तेदार सब हैरान हो जाएंगे कि इसने इतने कम समय में इतना अच्छा मार्क्स किया कैसे, क्योंकि ये तो पूरे साल पढ़ा नहीं था, पूरे साल इधर उधर घूमने में, कमाने में सब टाइम बर्बाद कर दिया, तो इसका इतना अच्छा मार्क्स आया कैसे। यदि तुम करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में अभी यस लिखो। तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वह समाप्त होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।